हाँ जी साहब, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गुरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ पिछले साल जब ये जनता कर्फ्यू लगा था 24 मार्च के बाद, तभी देश के अंदर 500 ही केस था। तो 500 ही केस था तो पूरे देश को प्रधानमंत्री ने एकदम ताला लगा दिया, अभी बंद कर दो सब कुछ। पूरा सबका बुरा हाल हो गया। जो मजदूर थे उनको भी किस हालों में बाहर जाना पड़ा। ट्रेन नहीं, बस नहीं, सब कुछ बंद हो गया। और अभी मार्च महीने से लेके अभी तक, अभी कल का जो आंकड़ा है वो 3,60,000 के करीब हमारे देश में केस आ गए। रोज़ आते हैं, इतने केस रोज़ आते हैं। अभी सरकार बोल रही है कि भाई अपना अपना देख लो, जिनको जैसा ठीक लगता है वैसा कर लो। पिछले साल इन्होंने किसी मुख्यमंत्री से ऐसा सलाह नहीं किया बैठ के, या कोई मीटिंग नहीं किया कि भाई बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन चुपचाप में हथौड़ा मार दिया सबके ऊपर। और पूरा बंद होने के बाद ये लोग ने पूरा साल था ये लोग के पास काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये लोग ने कोई काम नहीं किया। ये लोग ने जितना ये लोग के पास प्रोडक्शन हुआ गैस का प्रोडक्शन भी ये लोग ने गैस को भी ये लोग ने बाहर भेजा। और इन्होंने वो जो टीका जिसकी अभी मारामारी चल रही है, जो 30,000 35,000 में मिलता है, उसको भी ये लोग ने बाहर एक्सपोर्ट किया। और ये भी अपना जो वैक्सीन है उसको भी एक्सपोर्ट किया। ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश के लोगों को बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। आप रोटी जब भी आदमी के पास रहता है तभी आदमी ये सोचता है पहला मैं तो खा लूँ थोड़ा बहुत, आधा ज़्यादा बाद में बाहर भेज देंगे। और जितना गैस इधर बहुत अपने टनों के हिसाब से गैस अपने देश के अंदर ऑक्सीजन पैदा होती है, लेकिन उसका सरकार क्या करती है, ये जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जितने जहाज तोड़ने वाले कारखाने हैं या इस्पात कंपनियां हैं, उनको ये 80% देते हैं, 20% ही खाली हॉस्पिटल को मिलता है। वो उसके लिए वो 20% नहीं चलता है। अभी तो स्थितियां ख़राब हो गई। अभी फिर ये लोग ने अभी पिछले 2-3 दिनों से पहला मोदी सरकार ने एक ऐलान किया कि भाई 201 करोड़ 58 लाख रुपया हम लोगों ने सैंक्शन किया है। अभी वो 162 प्लांट जो हमने पिछले साल लगाने थे उसके लिए पैसा अभी आवंटित किया। पीएम केयर फंड में से पैसा निकाल के हम लोग वो लगाएंगे करके। उसमें से 33 प्लांट ही अभी तक ये लोग लगा पाए थे पहला, बाकी के जो बचे हुए हैं अभी वो लगाएंगे। सोच रहे हैं कि 551 प्लांट हम लोग हर एक जिला के अंदर एक एक लगाएंगे। देखो, जब ही अभी पूरा 1.5 महीना से 2 महीना से लेके पूरे लाशों के ढेर लग गए सभी जगह। अभी मेरे पास आंकड़ा है कि मरने वालों की तादाद कैसी है करके, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें हम लोग रोज़ देखते हैं वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में 23 तारीख को 25 आदमी एक घुटन से मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। उसके बाद नासिक में तो आग ही लग गया। ये तो इधर हमारे इधर महाराष्ट्र में आग लग गया, उसमें 14-15 लोग मर गए। और दूसरा बिरार में भी 14 मरीज मर गए। तो ये इतने मरीज मरते जा रहे हैं, और इनको इतनी मरीज मरने के बाद ये लोग को चेता आया कि अभी यार पैसे दे दो 201 करोड़ रुपया। ये 201 करोड़ रुपया अगर पहला सैंक्शन कर देते, 162 प्लांट अपने देश के अंदर लग जाते, तो ये आज जो मंजर है जो हॉस्पिटल में जो लोगों की ज़िंदगियों से सरकार खेल रही है, ये कम से कम बच जाता था। ठीक है, आदमी को मरना है वो अलग चीज़ है, लेकिन यार बिना ऑक्सीजन के तड़प के मरना। अभी देखो कुछ तो सरदार लोगों ने किधर तो गाजीपुर में उधर एक छोटा सा 8-10 कारों को सिलेंडर को लोग दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। खालसा एड वाले कुछ कर रहे हैं, और समाज सेवी संस्थाएं कर रही है। लेकिन मैं क्या बोलता, सरकार क्या इसी काम के लिए है? जिनको 5-5 लाख रुपया पेंशन मिलती है, जितने एमपी बैठे हुए हैं, उनके मुंह में तो एकदम अलग घुंघरू आ गए हैं सबके। कोई बोल ही नहीं सकता, सबकी ज़मीर मर गई है लोग। इतनी लाशों के ढेर लग रहे, पूरे देश के अंदर बुरा हाल है। त्राय मचा हुआ है ऑक्सीजन के लिए। ये तो शुक्र है किसी ने हमारे इधर भी खारगर गुरुद्वारा में वो लोग ने देना चालू किया है, और दिल्ली वालों ने भी देना चालू किया। लेकिन इन लोगों को काहे के लिए पाल के रखा है हम लोग ने? ये लोग खाली सरकार का अपना टैक्स का पैसा हजम करके बड़ी प्लेन में बड़े इसमें घूमने का इनको ठेका ले रखा है। ये जनता का ठेका कौन लेगा? जनता का ठेका के समाज सेवी संस्थाएं लेगी। उनको क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या करने का? फिर तुम्हारा क्या अचार डालने का है? सारे एमपी लोग, एमएलए लोग इतना तुम लोग खर्चा करते हो देश के ऊपर,
देश का पैसा तुम लोग, देश को तुमने लूट लूट के खा गए हो, तुम्हारा क्या करना है? इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये पूरे, कोई भी इधर प्रधानमंत्री आया अब तक, चाहे मनमोहन सिंह भी था पिछले 10 साल में, उसके पहले आई के गुजराल भी आया, एक अटल बिहारी वाजपेयी भी आया, और उसके पहले जो भी देवगौड़ा सेवगौड़ा जितने भी थे मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, किसी भी आदमी ने इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर एक पैसे का काम नहीं किया। वही जर्जर हालत, ना हॉस्पिटल है, ना इधर बेड है, ना इधर ऑक्सीजन है, इधर कुछ नहीं मिला, कुछ ये लोग ने दिया ही नहीं। ये लोगों ने बजट भी ऐसा बना दिया कि इतना थोड़ा बजट, तो थोड़े बजट के अंदर क्या क्या काम होएगा, तो बजट में बताएगा किधर किधर क्या क्या है करके। जितनी भी गैर भाजपा सरकार है, जैसे दिल्ली सरकार को अपन बना लेते हैं केजरीवाल को कितना टन की ज़रूरत है उतना उनको दिया नहीं जा रहा है। वो तो एक हाई कोर्ट ने तलब किया उसको, एक फैक्ट्री वाले को, कि भाई तुम इसको ऑक्सीजन क्यों नहीं देता है। वो बोला साहब देता तो हूँ, 80 टन देता हूँ। तो बोले नहीं, प्रधानमंत्री बोलता है कि नहीं, इनको 80 टन ही देने का, 125 टन नहीं देने का। इसका मतलब यार तुम दुनिया को मारना चाहते हो। जितनी गैर भाजपा सरकार है, जिधर भाजपा की सरकार ने, उनके साथ इतना सौतेला बिहार। जनता ने तो वोट आपको भी दिया है ना, आपके भी तो कुछ एमएलए उधर जीते हुए हैं 7-8 दिल्ली के अंदर। उनको क्या, उनके जो इलाके हैं उनको क्या मार डालने का, क्या अपने का मारने का ठेका लिया है क्या? सब जनता को मार देने का और इनके लाशों के ऊपर, ढेर के ऊपर चल के अपन अपनी राजनीति करने का। पश्चिमी बंगाल का हाल देख लो, आज इलेक्शन भी चल रही है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। ये लोगों ने कितना तांडव किया उधर जाकर। ये 2 महीना पहले नहीं रोक सकते थे। चुनाव आयोग भी इनके साथ मिला है, सुप्रीम कोर्ट भी मिला, सारी एजेंसियों को ये लोग ने अपने आड़े दुआड़े घुमा के रखा हुआ है सबको। ये क्या ये लोग जनता का फायदा करेंगे? अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कितना ये लोग ने हेल्थ सिस्टम को कैसा जर्जर कर दिया है। इसके ऊपर कोई ये लोग ने खर्चा ही नहीं किया अभी तक। इसका मैं थोड़ा सा आपके पास थोड़ा चिट्ठा रखता हूँ इस चीज़ का। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की आबादी है ना 11 करोड़ 50 लाख की है, इतना बड़ा स्टेट है ये। और इस आमदनी भी इनके पास बहुत है, बंदरगाहें भी बहुत है, फिल्म इंडस्ट्री भी इधर ही है, शेयर मार्केट भी इधर ही है, स्टॉक भी इधर ही है, सारा कुछ इधर ही है। फिर भी ये लोग के पास हॉस्पिटल के जर्जर हालत देख लो। 711 सरकारी अस्पताल है इनके पास। 35,000 लोगों के लिए एक अस्पताल बनता है, 35,000 लोगों के लिए एक अस्पताल बनता है महाराष्ट्र में। दूसरा, मध्य प्रदेश में 77,000 के ऊपर एक अस्पताल है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 95,000 लोगों के ऊपर एक अस्पताल है। उसके बाद वेस्ट बंगाल 41,000 लोगों के ऊपर एक अस्पताल है। उसके बाद दिल्ली 96,000 के ऊपर एक अस्पताल है। आबादी उधर 2.25 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में 11,000 है, 11,000 लोगों के एक अस्पताल है। केरला में 10,000 के ऊपर एक अस्पताल है। गुजरात में 46,000, जो इनका गुजरात मॉडल है, मोदी और जोगी फोगी जितने भी लोग हैं इनके चेले चमाटे जो उनके पैसे लेके भाग गए, उनके उधर गुजरात में 46,000 लोगों के ऊपर एक अस्पताल है। आबादी 10.5 करोड़ की है। पंजाब में 12,000 के ऊपर है, आबादी 3 करोड़ की है। झारखंड में 25,000 लोगों के ऊपर एक हॉस्पिटल है। उड़ीसा में 17,000 लोगों के ऊपर हॉस्पिटल है। और सुन लो आगे, इनका हेल्थ का बजट कितना है। उत्तर प्रदेश का 15,000 करोड़, उत्तर प्रदेश का 15,000 करोड़। इसमें से 15,000 करोड़ में वो तनख्वाह भी देना है, सब डॉक्टर को तनख्वाह भी देना है, भत्ता भी देना है, कुर्सी चेयर भी बनाना है। तो कम से कम आधा पैसा तो उसमें खर्च होएगा, आधा खाली वो मेडिकल के लिए काम आएगा। महाराष्ट्र में 11,000 करोड़ का है, तमिलनाडु में 9,000 करोड़ का है, पंजाब में 3,000 करोड़ है, राजस्थान में 9,000 करोड़ है, गुजरात में 8500 8,500 करोड़, हरियाणा 4,000 करोड़, छत्तीसगढ़ 4,000 करोड़, झारखंड 2,500 2,500 करोड़, सबसे कम इधर है असम में 4,500 करोड़। ये सारा जो आप टोटल देश का बना लिए ना, सारा बजट भी मिलाइए था 2.5 लाख करोड़ होता है। ये 2.5 लाख करोड़ के अंदर आधा 1,25,000 करोड़, ये आधा तो इसमें चला जाता है इनका तनख्वाह वगैरह, इनका गाड़ी घोड़ा, ये सारा कुछ जो भी है छोटा मोटा काम, उसमें ये लोग का पैसा चला जाता है। आधा ही खाली स्ट्रक्चर के ऊपर रह जाता है।
उसमें आपको हॉस्पिटल बनाना है, बेड बनाना है, ऑक्सीजन का प्लांट लगाना है, या कुछ और करना है, वो 1.25 करोड़ रुपए में नहीं होएगा पूरे देश का काम। एक स्टेट का जो गवर्नेंस है, जैसे कि अभी ये महाराष्ट्र स्टेट है, इसमें जितने एमएलए है, जितने इधर के एमपी है, और जितने इधर डीसी पीसी जितने लोग हैं, उनको सबको 1.25 करोड़ रुपया महीने का उनको तनख्वाह में खर्चा हो जाता है, गवर्नेंस का खर्चा हो जाता है 1.25 करोड़ रुपया। और उधर 1.25 करोड़ रुपया पूरे देश का बजट है। आप देख लो कैसे ये लोग ने जर्जर किया है। जनता के लिए ये लोग ने कोई खर्चा नहीं किया। अभी महाराष्ट्र का 0.5 बजट है महाराष्ट्र का। कितना होना चाहिए? बोलते हैं 5% होना चाहिए, तब जाके तो स्थिति सुधरेगी। अच्छा, दूसरी बात, जो थोड़ी बहुत जनता के लिए काम किया किसने? केजरीवाल ने किया। केजरीवाल को इसने कितना खूंजे लगा दिया, ये आप सबको मालूम है। वो सारा कुछ शक्तियाँ छीन के उससे वो एलजी के हाथ में दे दिया। अभी सब बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या किया। केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है। केजरीवाल ने इनको डायरेक्ट पूछ लिया कि साहब आपको 150 रुपये की मिलेगी वैक्सीन, हमारे को 400 रुपये की मिलेगी, आप ही लेके दे दो ना। मतलब वो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसको कितना लूट का धंधा शुरू हो गया है, ये आप देख लो। ये बीमारी को तो ठीक है, आदमी बीमार होता है, मर जाता है, कोई भी कल अपने को भी कोई बीमारी लग सकती है, लेकिन यार इसके पीछे कितना बड़ा ड्रग्स का खेल है। साहब खेल को तो समझो। WHO भी खेल कर रहा है। ये 150 रुपया भी अगर एक आदमी से लिया जाएगा, दो टीके लगेंगे, 300 रुपया हो गया। अपने देश में लोग कितने हैं? 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। सबको अगर एक टीका लग गया तो वो तो पैसा, पिछले साल भी बहुत पैसा इन्होंने कमाया, मेडिसिन कंपनियों ने कमाया, हॉस्पिटलों ने कमाया। ये जो टीका जो एक्सपोर्ट करते हैं रेमडेसिविर, उसका लोगों ने आज भी ब्लैक मेल में कोई 12,000 में खरीद रहा है, वो 25,000 में खरीद रहा है। बेचारा जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी करता है। ये मतलब जितनी भी ये मेडिकल कंपनी है, उनको ऊपर उठने के लिए, उनको इतना ये लोग प्रॉफिट देने के लिए इन्होंने मौतों का पूरा मंजर लगा दिया। शमशान घाट में भी जगह नहीं। अभी दिल्ली में बोलते नया शमशान घाट बनाया जा रहा है, आओ जिधर बेचारे को जलाते हैं उधर जगह नहीं है। आज यूपी की खबर आई थी कि एक ही एम्बुलेंस के अंदर 20 बॉडी डाल दिया। यार मुर्दों के साथ भी तुम अत्याचार करते हो, जिंदा लोगों के साथ तो करते ही हो। जब भी हम लोग मर जाते हैं उसके बाद भी हम लोगों के साथ हमारी बॉडी के साथ अत्याचार करते हो। तुम्हारे पास एम्बुलेंस नहीं है, काहे के तुम जोगी मोदी हो? काहे का तुम्हारा जोगी मोदी का ये नेक्सस है करके तुम लोग यार ठेका लिए ले सारे का सेका। और कितना ये लोग खर्चा कर देते हैं। अभी पश्चिमी बंगाल का पेपर में आया हुआ है, 2016 में ये लोग ने चुनाव आयोग ने बोला कि 1000 करोड़ रुपया खर्चा करो, 200 करोड़ रुपया खर्चा करो। अभी ये लोगों ने 5 गुना उधर ज़्यादा खर्चा किया, सारी पार्टियों ने 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया। उसमें शराब भी बांटी गई, उसमें कैश पैसा भी दिया गया, उसमें झंडे भंडे सब लगाए गए, सारा कुछ। उधर तुम इलेक्शन के लिए तुम्हारे को खर्चे करने के लिए पैसा है, और इधर जब भी बजट बनाने का, बजट के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अरे जनता का पैसा है। हम जनता कभी उठेगी? आप लोग कभी उठोगे? आप लोग ऐसे ही। अभी मैं बाहर गया थोड़ा, चाय पीने वाला डर रहा है, बोलता है हमारे को मार डालेगा, जब ताला लगा देगा, हम चाय नहीं दे सकता। फिर रेंदी खूंदी बात दूसरी सुन लो। अभी वो जो रूरल एरिया है, जो किसान लोग उधर बॉर्डर पे बैठे, उनके पीछे पड़े हुए हैं उठने के लिए। अरे वही एक किसान ही बचा है, बाकी सब मर गए सब लोग इधर। बाकी सब तहस नहस हो गए, ख़त्म हो गए। खाली खेती बाड़ी बची है, उसको भी मोदी साहब ने ऐसा गिद्ध के जैसा आँख, ये जितने उद्योगपति हैं उनके पीछे लगा के रखा है, वो खेती को छीन लो लोग से। उधर भी उनको भी भूखा मार दो। वो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं, पंजाब हरियाणा यूपी, थोड़ा बहुत जिनको MSP मिलता है, वही थोड़े से बचे हुए हैं लोग जो आज सेवा भी कर रहे हैं। हमारी संस्था देखो, संस्थाएं कितनी बड़ी बड़ी लंगर लगाती है। पैसा लोग देते हैं तो करते हैं, जो थोड़ा बहुत है तो उसको भी छीनने का चला है। वो कानून वगैरह लेके आके उसको भी छीनने का कोशिश चालू है कि इनसे छीन लो जितना हो सकता है, छीन के इनको भी भूखमरा। जैसा बिहार भूर से बेचारे ज़मीनों के मालिक है वो लोग, जो हमारे पास जीरी वगैरह लगाने आते हैं। वो बोलते हैं साहब हमारे पास 5 किला है, लेकिन हमारा फसल नहीं बिकता है साहब। उधर गेहूं का रेट कितना है? 1200 रुपया, 900 रुपये। व्यापारी उनसे मतलब चले जाता लेके।
इधर हमारे इधर MSP मिलता है तो 1925 है। 1925 में भी हमारे को कुछ बचता नहीं है। किसान तो हमारा आज भी फांसी लेता है, आज भी बंदा मरता है उधर, लेकिन सरकार चाहती है नहीं हम इनका आमदनी दुगना करेंगे। अरे तुम कौन सी आमदनी दुगनी करोगे, किसकी दुगनी करोगे? आदमी के मरने के बाद जब ये आदमी कम हो जाएंगे ना तो यही पैसा डबल हो जाएगा। समझो 1 अरब 40 करोड़ है, इसमें से आधे मर जाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। ये तकनीक बढ़िया है आपके पास मोदी साहब, आपके पास ये तकनीक बहुत अच्छी है कि लोगों को पहला एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दो। पिछले साल कितने लोग मर गए, उससे पहला वो बैंक घोटालों में मर गए, उसके पहला जब वो नोटबंदी हुई 16 में तभी उसमें लाइन में लग के मर गए। लोग तो मरते जा रहे हैं, उनको मर के जब आधे में आ जाएंगे ना 22 तक आ जाएंगे। अभी ये साल पूरा ऐसे ही चलेगा, ये पूरा ऐसे ही बंदी करके लोग तड़फ के भूखे मर जाएंगे। बाद में तो आमदनी ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी आपकी, क्योंकि आदमी कम हो गए। इसलिए भरावो जागते रहो, जागो, थोड़ा बात सुन के ले लो। और जितने भी ये मोदी मीडिया जो भी चल रहा है उनकी बातें थोड़ा कम सुनो, थोड़ा ध्यान दो, लोगों की हेल्प करो और अपना भी ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, जय हिंद।